अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता नहीं ये खरीदार कब आएगा। जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना मुझे अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसने तो मुझे देख लिया, अब क्या करूं? ये मुझे पहचान गया तो नहीं लक्ष्मी, टेंशन से तो और गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? ओए कौन है तू? ऐसे छुप क्यों रहा है? और इधर देख है। और कौन है तू? वो मैं ते मोबाइल कॉल नेटवर्क नहीं है थे कहीं भी। तो वही मैं आप तुसी कौन हो जी और इतने सवाल क्यों कर रहे हो? जाओ ना, जाके अपना काम करो। और मैं क्यों करा अपना काम है? मैं इत्थे ही रहूंगा। और तू होता कौन है मेरे ऊपर रोब मारने वाला? और नहीं जाऊंगा यार, मैं इत्थे हूँ। बोल। मर गए। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? अब बोल। की बोला? ठीक है मत जाओ, तुसी इत्थे बैठो। मैनू की मैं तो चला। अजीब बंदा है। और चलो मैनू की, मैं तो अपना काम निपटाऊं। वैसे पहली बार टीचर ने कीमत तय करने के लिए ना समय मांगा है। वैसे हम भी बरसों से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बोतल में तो उतार ही लूंगा मैं, और कीमत भी अपनी मनवा लूंगा। अच्छी फसल का पैसा मैं ही कमाऊंगा। थैंक यू बाबा जी, उसने पहचाना नहीं मुझे। फिर भी मुझे अब बहुत संभल के रहना पड़ेगा कि मुझे पहचाने ना बस अब, और अच्छा होगा कि सीधा घर ही जाए। शालू एक काम करना, वो खरीदार को फोन कर तू। नहीं दादी, उसे फोन नहीं करना है। उसे भी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि हमारे पास उसके अलावा और भी खरीदार है, और इसलिए हमने उसे फोन नहीं किया। तू सही कह रही है। ठीक है, फिर उसको अपने आप ही आने दे। अरे मासी दादी, अंकल आ गए, अंकल आ गए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आप बैठिए, मैं ना पानी लेके आती हूँ। नहीं रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप बैठिए, पहले बात कर लेते हैं ना। आइए। मैं अब क्या करूं? मुझे तो दी को फोन करने जाना था। तुम लोग बैठ के बात करो, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बाम लगाती हूँ जाके। आपकी बड़ी बहन टीचर लक्ष्मी, वो कहाँ है? वो एक्चुअली बाहर गई है कुछ काम से, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम भी सौदे की बात कर सकते हैं। ओ जी, बात क्या करनी है जी? बात तो पहले हो चुकी है, अब तो तय करना है। तो बताइए आपने क्या फैसला लिया? आप बेच रहे हो ना 15 रुपए के भाव से अपनी फसल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे शालू जी, आप फिर भी उसी बात पे अटके हुए हैं। पर आप कीमत तो सही बताइए। और शालू, उनका कुछ फोन आया पता? दादी छोड़ दीजिए ना, ये यहाँ पे बैठे हैं ना, तो जाने दीजिए। एक मिनट, किसका फोन आया? एक बायर का फोन आया था, वो भी हमारा अनाज खरीदना चाहता है। कोई दूसरा खरीदार है? जी, और वो तो ज्यादा भाव देने के लिए तैयार भी है। जरा बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं कौन खरीद रहा है आपका माल ज्यादा भाव में। ये तो वही है जो मुझे बाहर मिला था। दी, शालू मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ दी, तो ठीक लग रही है, वो पहचान नहीं पाएगा। चलो। मुझसे नहीं हुआ तो? बिल्कुल होगा, गाँव वालों के लिए। चल। ओ जी, शालू जी से मिलना था, आप ही हो क्या? हाँ जी, मैं ही हूँ, आइए ना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।
नमस्ते नमस्ते। आइए जी, आइए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बैठिए। देखिए टाइम तो है नहीं मेरे पास, क्यों ना मुद्दे दी गाल करें। मैंने फसल देखी है आपकी इस बार की, बहुत बढ़िया फसल हुई है। तो मैं आपकी फसल के आपको 23 रुपए किलो के दाम के हिसाब से दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हाँ और सरदार जी क्या बात कर रहे हैं आप, 23 रुपए? आप तो पूरा मार्केट बिगाड़ दोगे यार। ओ जी, आप कौन हो और बीच में क्यों बोल रहे हो? और मार्केट खराब मतलब मैं कम दाम लगा रहा हूँ क्या? तो ठीक है, 2 रुपए और बढ़ा के देता हूँ, 25। लेकिन ये फाइनल है, फसल तो मैं ही खरीदूंगा इस पूरे गांव की। और इतने ऊंचे दाम में खरीदोगे तो आगे बेचोगे कैसे? ओ प्राजी, मैं पहले ही बेच आया 32 रुपए में। कौन है जिसने खरीदा? अच्छा जी, आपको सारी जानकारी दे दूंगा तो ये लड़की को भी पता चल जाएगा, फिर तो ये सीधा वहीं चली जाएगी। मेरा तो भारी नुकसान हो जाना है ना। एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? अरे मैं मार्केट में एक चक्कर लगाऊंगी ना, मुझे सब पता चल जाएगा, दाम वाम। हाँ पर्यटक, एक मिनट। देखिए शालू जी, आप हर साल हमें ही फसल बेचते हैं ना, इस बार भी दे दीजिए ना। फिर मैं आपको क्यों बेचूं जब सरदार जी मुझे अच्छे भाव दे रहे हैं? लेकिन ये झूठा फ्रॉड भी तो हो सकता है, इसने पैसे नहीं दिए तो। ओ जी, अब झूठा फ्रॉड किसको बोल रहे हो? हाँ, किसको बोल रहे हो झूठा फ्रॉड? और आप हो कौन? हाँ, हो कौन आप? इतनी देर से देख रहा हूँ मैं, आप बीच में बोले जा रहे हो। अरे इनकी फसल, इनकी मर्जी, जिसको चाहे बेचे। आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? एक तो पैसे कम देके इनका नुकसान कर रहे हो, इनको भड़का के मेरा भी नुकसान कर रहे हो, ऊपर से आप अपनी मनमानी भी कर रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। देखे शालू जी, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे साथ अभी के अभी सौदा फाइनल करो। आपको करना है इनके साथ सौदा तो आप कर लो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको 25 रुपए से ज्यादा बिल्कुल एक और ऊपर एक कौड़ी नहीं दूंगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है, पर आप जल्दी फैसला करो फटाफट। टीचर की तो मूंछ निकल गई है, क्या करूं? अभी के अभी बताओ शालू जी कि आप मुझसे सौदा करो या फिर इनसे, नहीं तो इनको बोलो बीच में ना बोले बार बार। देखिए सरदार जी, ये शालू जी हमेशा हर साल हमें ही अपनी फसल बेचती हैं और इस बार भी हमें ही बेचेंगे। 1 मिनट जी, आपको इसका जवाब अभी देता हूँ मैं। टीचर आपकी मूंछ गिर गई है। क्या हो रहा है ये? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइए ध्यान से। कुछ नहीं हुआ है। बैठिए यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है। कहीं पर आया था तो आपने मेरे लिए खुद को चोट क्यों लगने दी? क्या आप यहाँ कर क्या रही हैं? तूने मेरा फोन काट दिया था ना, तो मैं खुद ही आ गई तुझसे मिलने। वो बिजी था मैं, लेकिन आपको मुझसे इतना जरूरी क्या काम था जो आप मेरे घर आने तक का इंतजार नहीं कर पाई? जीते, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी बड़ी बात होगी, बेअंत अंकल जी किडनैप हो गए, वो तो बताई नहीं। अब पता नहीं क्या बात करनी है। तू सही है, मैं गलत, मुझसे गलती हुई और मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो हीर जी, आप लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, वो गलत बात पर ना एकदम से आपकी शेरनी जग जाती है। आपने सोचा एक बार भी कि अकेले आप कुछ ना कर पाती? और बिना सोची समझी बहादुरी भी ना बेवकूफी कहलाती है। लेकिन आपने तो किसी की बात समझनी नहीं, बस। बिल्कुल सही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ। वो हीर जी हर बात पे हाँ क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ इन्हें? तबीयत तो ठीक है इनकी? तो आपने एक बार भी सोचा वो अगर उन्नी की बात हो जाती तो उन गुंडों के साथ भिड़ना ना वो इतना रिस्की था? रिस्की? हाँ भाई। और आप अपने आप को झांसी की रानी समझती हैं? वो झांसी की रानी ने भी ना वो बिना फौज के नहीं लड़ी थी, वो पूरी फौज थी उनके साथ, और आप तो अकेले ही। जीते, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं गलत हूँ। देख, मैं कान पकड़ के तुझसे माफी भी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी। लेकिन अब तू मेरी बात सुनेगा या नहीं? हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ? बोलो आप। वो तो आप मेरी दोस्त हो, बस इसलिए फिक्र है आपकी। मैं तेरी दोस्त भी हूँ और
दोस्त भी हैं? मतलब? अब तक तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, अब जब बताने का टाइम आया तो नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्या करूँ, कैसे बोलूँ? जीते, आज तक जब भी मैं किसी काम को लेकर डरी हूँ तो तू मेरी हिम्मत बना है। आज तो मैं तुझसे मदद भी नहीं मांग सकती। हीर जी, क्या हुआ? क्या कह रही थी आप? दोस्त भी हूं और वो जिसके होने से मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ती, जिसे मैं अपनी हर तकलीफ में याद करती हूँ, और अगर ना भी करूँ ना तो मेरी हर तकलीफ महसूस करके मेरी मदद करने आ जाता है। जीते, तू मेरा दोस्त भी है और ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जो तुझे बताने आई थी वो तो मैंने बताया ही नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप हीर जी? वो जो मैंने कभी नहीं कहा, वो जो तू हमेशा से सुनना चाहता था, जो मेरा दिल जानता था लेकिन कभी मानता नहीं था। जीते, मैं तुझसे जीते, आंटी जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? पुत्र, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ जी, हाँ जी। हीर, तू भी यहाँ थी? मुझे पता नहीं था। चीता घर नहीं आया, इतनी देर हो गई और भी नहीं लग रहा था पुत्र तेरा। घबरा गई थी पुत्र, मेरा तो दिल बह गया सी। देख बच्चे, मैं अपने 2 पुत्र पहले ही खो चुकी हूँ। रब ने मेरे ऊपर कृपा की, जो तीजा बच्चा मुझे दे दिया। अब मैं तुझे नहीं खो सकती। रब करे तुझे कुछ ना हो पुत्र। तेरी लंबी उम्र की दुआओं के लिए अरदासें करती रहती हूँ बाबा जी के सामने। फिर भी डर गई थी कि तुझे कुछ हो गया। तेजी तक ही होएगा। तुम्हें चाचू चाचू बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने तुम उनकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी कर रहे हो। सनी और सिमरत की खुशी के लिए हम दोनों ये कदम उठा सकते हैं, एक दूसरे से शादी करने का। जीते, उधर हुन तू कल्ला नहीं है। तेरे ऊपर तेजी, बच्चों की जिम्मेदारी है। इसकी तो गृहस्थी बसने से पहले उजड़ जाती। देख जीते, इतने बुरे दिनों के बाद तेजी का घर फिर से बसने जा रहा है। बच्चों को बाप का प्यार मिलने जा रहा है। मेरे घर में फिर से खुशियां लौटने वाली है। मैं तो तुझे खो ही नहीं सकती जीते। जीता तेजी भाभी से ब्याह करने वाला है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुरली लाइट बंद कर। मुरली सुनाई नहीं दे रहा क्या? लाइट बैंकर, ये सुधरेगी नहीं ना, अब तो कांड होगा। हर्षा, हाँ ताई। वैसे ये लाइट के चले जाने से या बिजली के कट जाने से हमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो हर हाल में एडजस्ट करना आता है ना। और हर्षा, ये बैटरी ऑपरेटेड पंखा मैं तो कहती हूँ इस सीलिंग फैन से बेटर है। थैंक यू फर्जी मैन। सॉरी, विराट सिंह आहूजा, आप यहाँ इतनी रात गए? सब कुछ ठीक तो है ना? कमरे में लाइट तो ठीक से आ रही थी ना? सब इंतजाम किया था मैंने। कम पड़ गई क्या? इसमें बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, अब लाइट काफी है, सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था। बंद करो इसे, नींद नहीं आती मुझे लाइट में, हटाओ इसको। वही तो, सोना तो हमें भी था। एक्चुअली गहरी नींद में सोने के सपने देखे थे हमने, मगर वो आपने होने ही नहीं दिया। आई एम जस्ट रिटर्निंग द सेम फेवर। ये जो ऊट पटांग हरकतें हैं ना, ये आप ही करने में मजबूर करते हैं। मैं पहल नहीं करती कभी। तुम पहल नहीं करती, तुम पहल नहीं करती। आर यू किडिंग मी? जो पूरे टाइम मेरे नाक में दम करके रखती हो, तुम पहल नहीं करती क्या? और ये चीज ना मैं सुबह तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, सुबह तक बहस कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, पर मुझे सोना है, इसलिए इसको बंद करो, वरना फेवरेट, ये जो आपका फेवरेट वर्ड है ना, वरना वरना वरना, अपनी फैमिली पे यूज करना। इन धमकियों का ना हम पे कोई असर नहीं होने वाला। हम हर मुसीबत को सब्र की ताकत से पार करना जानते हैं, लेकिन आप हमें पार नहीं कर पाएंगे। और आपको क्या लगा, आप यहाँ की बिजली का सप्लाई काट देंगे और हमें लगेगा कि ओह नो, बिल्डिंग में तो बिजली की कटौती चल रही है, इतनी गर्मी में हम कैसे जिएंगे? अरे नहीं नहीं ताई, कोई बिजली की कटौती नहीं हुई है। ये सब इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि हमें परेशान कर सके। जानती हूँ हर्षा, बहुत अच्छे से जानती हूँ इस विराट सिंह आहूजा को। ये चाहते थे कि अंधेरे में मच्छर काट काट के मुझे अधमरा कर दे, ताकि सुबह तक इस छत पे सोते सोते मैं ऊपर ही चली जाऊं, मरी जाऊं। तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, नॉर्मल नहीं हो तुम। इसका इलाज कराओ, कुछ बारा है इसमें, भूसा है या घुटनों में है तुम्हारा दिमाग? सुनो मेरी बात, ना ही मैंने तुम्हारा घर लिया और ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्या छोड़ेंगे? ये मैं हाथ पकड़ने नहीं दूंगी। मैं कौन सा मर रहा हूँ तुम्हारा ये अजीब सा हाथ पकड़ने के लिए? आप तो किसी का हाथ पकड़ने के लिए नहीं मरे जा रहे। आपको लग रहा है सारी लड़कियां पैसों के पीछे होती तुम भी तो उनमें से एक हो, तभी तो देखो मेरी टेरेस को हड़प के बैठी हो पैसों के लिए, राइट? तो इसीलिए आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि एक सेकंड मुझे चैन से जीने नहीं देंगे आप। आपके घर में आ गई हो तो सारा दिन टॉर्चर करेंगे मुझे। मान गई ना कि ये मेरा घर है, तुमने खुद अपने मुंह से बोला। नहीं, मैं नहीं मानती, लेकिन आप तो मानते हैं ना, इसीलिए आपने इल्लीगली इस छत को अपने घर का हिस्सा बना लिया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख अमू, ये सब ना हम कल देख लेंगे। आजा, हाँ। ये देख, हवा भी अच्छी आ रही है और नींद भी आ जाएगी। चल सो जाते हैं। स्पीड कर दो। नहीं नहीं मत कर। अरे अब हर्षो एक काम करते, वो ना बिस्तर है ना, वो सब लेके आए यहाँ पे। ठीक है, हम एक ही फैन के सामने सारे एक साथ सो जाते हैं। अरे मुझे क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कर। अभी आते आते पैर थोड़ा मुड़ गया, ठीक हो जाएगा। तू यहाँ पे बैठ। बैठ भवानी, तो देख क्या रहा है? लगा ना बिस्तर। ओ हाँ हाँ, मैं उधर सो जाता हूँ। आई इस फैन के साथ। चादर ले जा। हाँ चादर ले जा। अमू हवा आ रही है? हाँ।
आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ऐसे करनी है। भवानी और हर्ष को सॉरी बोला, उन्हें भी तो बोल। क्या हमो, आ इधर आ। तू भी ना एक पल में बड़ी माँ कह के मुझे अपना बना लेती है और दूसरे ही पल सॉरी कह के पराया भी कर देती है, हैं? सच में पागल है तू। वो सच ही कह रहा था विराट आहूजा। उसका नाम मत लो। ठीक है, नहीं लेती हूँ बस। पर अब तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे कभी सॉरी नहीं कहेगी और रोना भी मत। सच बताओ, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है। ये ऐसे खुले आसमान के नीचे छत पे तारों की छाव में, आय हाय हाय, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हो? एडवेंचर। एडवेंचर, ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर पे आए हो। देखो, आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका घर आपको वापस दिलाकर रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे अम्मू। चल सो जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो चांद पे जा रहा था, रॉकेट का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें बुलाने आया था मैं। इतनी आवाज दी मैंने, तुमने सुना ही नहीं। क्यों? अब क्यों चिंता हो रही है तुम्हें मेरी? तुमने ही कहा था ना जाओ यहाँ से, आई डोंट केयर। अब क्यों आए हो मुझे लेने? अच्छा, ये तो वही हो गया ना कि नेकी कर और कचरे में डाल। कचरे में नहीं, कुएं में डालो। हाँ, व्हाटएवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, सुनाया तुमने था, मैं बस जवाब दे रही हूँ। और सेकेंडली, क्यों यहाँ पे मैं? तुम्हारी वजह से यहाँ सो रही थी मैं। हाँ, और मुझे भी पकड़ लिया, बदला ले रही हूँ मुझसे। मेरे कंधे पर सर रख के सो रही थी। अरे तो मुझे कैसे पता होगा तुम यहाँ आओगे? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, मुझे सपना आएगा। एंड लकीली सपनी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अकेली होती हूँ, कम से कम वहाँ तो नहीं होती हो तुम। हो गया तुम्हारा, बोल लिया तुमने, सुना लिया। अब चलो चलो, उठो, चलो अंदर चलो। मुझे नहीं जाना। आना पड़ेगा। जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है, क्योंकि दादी ने फोन किया था। अच्छा। ओ क्या ओ क्या? मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम मुझे क्यों लेने आए हो। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकता? बहुत अच्छे से सोने वाला था मैं, लेकिन अब एनीवे, चलो चलो अंदर। नहीं, तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं आ रही और मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प करनी है। बेकार का ड्रामा मत करो, चलो। नहीं। श्योर? यस। सोच लो, दादी वापस कॉल करेगी। एंड आई एम श्योर तुम्हें याद होगा कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनको थोड़ा जल्दी बुरा लग जाता है और लंबे समय तक हर्ट रहते हैं वो। याद है किसने कहा था? तो सोच लो। अच्छा ठीक है, और मैं सिर्फ ना दादी के लिए जा रही हूँ। चलो आने दो दादी का कॉल, बताती हूँ मैं उन्हें कैसे तुमने मुझे रूम से बाहर निकाला। खबरदार, कुछ मत बोलना। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्यों बोलना है? क्यों? वहाँ जंगल में मुझे क्या बोला था तुमने? भीगी बिल्ली। हाँ, और यहाँ पे दादी दादू का नाम सुन के हालत देखो तुम्हारी। डरपोक। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं इसे मजबूरी कहते हैं। हाँ, दिख गई मुझे तुम्हारी असलियत। डरपोक। तुम्हें बाद में बताऊंगा, एक बार दादी का ये फोन निपट जाए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी, पूर्वी मल्होत्रा किस रूम में? आई वांट टू नो। सॉरी मैम, ये मैं नहीं बता सकती। इट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसी। पॉलिसी माय फुट। और जब होटल पूरी तरीके से सोल्ड आउट था, हाउ द हेल डिड दे गेट अनदर रूम? कैसे मिला? मैम सर हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर हैं, इसलिए हमने उन्हें हमारा स्पेशल वीआईपी कपल रूम दिया है जो सिर्फ ओनर के लिए अवेलेबल रहता है। व्हाट? या फाइन, मैं उस रूम के लिए डबल पे करूंगी, इनफैक्ट ट्रिपल द चार्ज। जाओ और उनको बोलो कि उन्हें रूम खाली करना पड़ेगा क्योंकि द ओनर वांट्स इट बैक। गो। सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। I'll find out myself. आज ये पूर्वी कैसे बचेगी अब मैं देखती हूँ। कितनी सोहनी लग रही है। अरे वाह पूर्वी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। देख, तू बोल रहा था ना सुंदर नहीं लगेगी। देख देख कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अब चल तू पूर्वी के साथ डांस कर और उसकी मांग में कुमकुम भर दे। व्हाट? दादी क्या बोल रहे हो आप? कोई क्या हो गया पुत्र? अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भरने को ही कहा जा रहा है, किसी और की थोड़ी। अपनी दादी की बात नहीं मानेगा? हाँ दादू, लेकिन दादी आप समझाओ ना कुछ। अब मैं इस वक्त कैसे? ऐसे क्या कह दिया मैंने? ये तो रस्म है, उसको तोड़ने वाला तू कौन होता है? हाँ, ये मेरा ऑर्डर समझ। चल अब जल्दी से मांग भर मेरी बहू की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मॉम, मॉम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? प्लीज ओपन द डोर मॉम। शौर्य जाओ यहाँ से। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? प्लीज प्लीज लिसन टू मी। इस वक्त आप सिर्फ दरवाजा खोल दो मॉम, हम बैठ के बात करते हैं। राइट नाउ जस्ट ओपन द डोर। नहीं शौर्य, प्लीज जाओ। आई लव यू। याद रखना तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। मुझे माफ कर दे शौर्य। मॉम नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा मॉम। आप ये क्या बोल रही हो? किस चीज की माफी मांग रही हो? मुझे 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 सब पता है आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। आप प्लीज डोर खोलो ना, ये डोर खोलो मॉम। आई लव यू शौर्य, मुझे माफ कर देना। मॉम नहीं मॉम, आप क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर मॉम, ओपन द डोर। गॉड डैम इट। निधि, मॉम सब परेशान हो रहे हैं मॉम, प्लीज ओपन द डोर। निधि प्लीज दरवाजा खोलो। निधि, निधि तू क्या कर रही है बेटा? निधि खोल दरवाजा। निधि दरवाजा खोलो। निधि खोल दरवाजा। निधि, निधि प्लीज दरवाजा खोलो। देखो अब तो शौर्य कह रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है, तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो? सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं निधि, प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। सब लोगों को तुम्हारी कितनी चिंता है। प्लीज बाहर आ जाओ, सब तुम्हें बुला रहे हैं। जिंदगी
जिंदगी से बड़ी कोई बात नहीं होती है। निधि प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारी फैमिली के साथ मिलकर सॉल्व कर लो ना। ये कोई तरीका नहीं होता है। निधि, दरवाजा खोलो। काम करती हूँ, सीता जी को ही कॉल करती हूँ। सीता जी प्लीज कॉल उठाइए, आपकी यहाँ पर बहुत जरूरत है, प्लीज। मॉम आप सुन भी रहे हो कि नहीं? एक मिनट। अब तक निधि ने दरवाजा नहीं खोला? नहीं। प्लीज निधि दरवाजा खोलो। सुनो ना निधि, दरवाजा खोलो। सीता जी प्लीज फोन उठाइए, बहुत अर्जेंट है। आपसे राजवीर के बारे में बात करनी है, वो ठीक नहीं है। I love you, करण। नेटवर्क इशू है, पर पलकी ने कहा कि राजवीर ठीक नहीं। यहाँ बाहर जाकर पलकी से बात करती हूँ। दरवाजा तोड़। दरवाजा तोड़। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप घर आ रही है कल? थैंक यू माँ, थैंक यू, आप घर आ रहे हो। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। हाँ, और आपको पता है ये घर आपके बिना घर लगता ही नहीं है माँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता माँ कि आप वापस मेरी वजह से आए, मेरी फिक्र करके आए। आप सुन रही हैं ना? अच्छा ठीक है, चल अब तू सो जा। हाँ, बाद में कॉल करती हूँ। पलकी ने कॉल। शौर्य, जल्दी आओ, जल्दी करो। क्या हुआ? पीछे, जल्दी। निधि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शौर्य, तुम भी पीछे बैठो। शौर्य, कम ऑन, फास्ट। मॉम, कुछ नहीं होगा मॉम, डोंट वरी। आ रही हूँ। वेट। क्या किया तुमने? राज, क्या किया तुमने? क्या मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैं बताता हूँ। मेरे पर्सनल मैटर से थोड़ा दूर रहा करो पलकी। पर्सनल मैटर? क्या है तुम्हारा पर्सनल मैटर? अब इतना इनोसेंट मत बनो। तुम्हें नहीं पता क्या मेरा पर्सनल मैटर है? नहीं राजवीर, मुझे नहीं पता। अब बताओगे? क्यों माँ को कॉल किया तुमने? क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? क्यों टेंशन दे रही हो? क्यों उन्हें बताया कि मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरे कंडीशन के बारे में बताया और क्यों उनसे कहा कि वापस आ जाए? क्यों ना करूं? और मैं तुम्हारी मॉम को परेशान कर रही हूँ? तुम ना चिल्लाओ मत, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है राजवीर। डोंट वरी मॉम, आपको कुछ भी नहीं होगा मॉम। आंखें खुली मॉम, आंखें खुली। शौर्य, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा निधि को। इसको होश में लाने की कोशिश करो। जी डैड। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी परेशानी की क्या बात हो गई। ऐसा क्या हो गया कि निधि ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ऐसा क्या हुआ होगा? बड़ी अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंबिका भाभी, ये मेरी सहेली मीनू और ये लिपि, मीनू की बेटी। लिपि ने न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर का कोर्स किया है और खुद का फर्म भी चला रही है। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए ना। बा, मैंने आपसे कहा था ना कि अंश के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। लिपि वो लड़की है। जीनल बो, मीनू, रिश्ते की बात करना तो बहुत अच्छा है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जिनका रिश्ता होना है उसका राजी होना बहुत जरूरी है। पर बा, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है और इनका रिश्ता हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनकी टेक्सटाइल की मिल भी है। अंश के लिए परिवार तो तूने बहुत अच्छा ढूंढा है जीनल बो, लेकिन परिवारों के मिलन से ज्यादा दोनों बच्चों का एक दूसरे को पसंद करना ज्यादा जरूरी है। लिपि, आप अंश से मिले हो बेटा? जी, मैं उन्हें जानती हूँ। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बाकी सच तो ये है कि मैं अंश को स्कूल से ही पसंद करती हूँ। और अंश? तो इसके बारे में बात नहीं हुई कभी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम उसे बता देंगे। ये बात उसे बताने के बाद ही शुरू होनी चाहिए थी जीनल। मैडम और सर को 106 में लेके जाओ, और हाँ, साथ में लगेज भी लेके जाना। थैंक यू। प्लीज आइए मैम। मैं अंश से बात करूंगी और लिपि बेटा, तुम दोनों पहले आपस में मिल लो, उसके बाद ही इस बात को आगे बढ़ाएंगे हम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय अम्बे। ये क्या किया आपने? इतना अच्छा रिश्ता आपने ऐसे ही जाने दिया? जीनल, अच्छा रिश्ता तेरे नजरिए से था, पर अंश का नजरिया भी तो समझना पड़ेगा ना। उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है इस लड़की के साथ, इसलिए उसकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। अंश मेरा बेटा है अंबिका भाभी, उसके अच्छे बुरे का फैसला लेने का हक है मुझे। हक फैसला लेने का है, फैसला थोपने का नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय। तुम ना यहाँ प्यार के गाने गाते रहना और वहाँ जीनल काकी तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ पक्का कर देंगी। चाहते क्या हो अंश? शादी करना चाहते हो मुझसे या खेल रहे हो मेरे इमोशंस के साथ? हारती रिलैक्स, काम डाउन, बैठो, बैठ जाओ। अरे बैठो ना, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। अब बताओ कि बात क्या है? बात ये है अंश कि अभी तक तुमने अपने घर पे हमारे रिश्ते की बात ही नहीं की है। ठीक है, मत करो। जीनल काकी तुम्हारे लिए सेहरा लेकर आएंगी और पहन लेना तुम वो सेहरा। एक लड़की और उसकी फैमिली आई थी ना आज। क्या? कौन? आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में।
और वैसे भी आरती, मैंने माँ को साफ साफ बोल दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। और अंश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने अगर किसी और से शादी की ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं उसी मंडप में अपनी जान दे दूंगी। अरे ना बाबा ना, रिलैक्स। हाँ, और ये सब मरने वरने की बातें मत करो अपने मुंह से, ठीक है ना? हाँ, नो वन कैन सेपरेट अस। और मैं आज ही जाकर माँ से बात करता हूँ इस बारे में। और वैसे भी ये हाथ तुम्हें तो सिंदूर भरने के लिए बने। हाँ, तुम अभी भी मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? अच्छा, सॉरी बाबा, सॉरी। देखो, शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना किसी से नहीं। पक्का ना? पक्का, अम्बे माँ की कसम। कितना टाइम लगेगा भैया? कबीर, रूम की क्लीनिंग्स हो रही है, थोड़ी देर में मिल जाएगा। अच्छा सुनो, रूम मिलते ही तुम जाके आराम कर लेना, कल हमें सुबह होते ही सूरज को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। और कैसे तुम भी रूम में अकेली रहोगी तो थोड़ा सा सतर्कता रखना, मतलब नई जगह है ना तो पता नहीं, है ना? भाभी, मोटा भाई की तरफ से आपके लिए तोहफा, केवल 20 रुपए। ए होशियार चंद, हम मोटा भाई हैं पर ये भाभी नहीं है। हाँ तो बन जाएंगी, गर्लफ्रेंड तो है ना, या फिर बहन है आपकी? बहन होगी तेरी, हमारी तो केवल दोस्त है। हाँ तो दोस्त के लिए भी यही है अपने पास, रेड रोज। पैसा दो ना मोटा भाई। समझ। कबीर, तुम क्यों बच्चे से उलझ रहे हो? ले लो ना रोज। ले लेते हैं। ओहो, बनते बनते रह गई बात। ए लड़के, तो फिर आ गया यहाँ पे, चल निकल यहाँ से। जब देखो तब गेस्ट को परेशान करता रहता है। टूथब्रश लिया, टूथपेस्ट तो लाना भूल ही गए। केसर से आकर मांगना पड़ेगा। इस समय कबीर होगा, शायद कुछ भूल गया है। कबीर, आप कौन है? हम दोनों तक पहुंच गए हैं, बस कुछ देर और फिर दोनों का काम तमाम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ में मैंने माफी बिना परमिशन के प्रपोज करने पर मांगी है, लेकिन मन्नत से मोहब्बत करने पर मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। तो में आप ही कहती हैं ना कि छुपाने की चीज तो नफरत है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का इजहार तो खुल के करना चाहिए, तो मैंने भी तो वही किया। बोली ना दुआ में, आपने मुझे मन्नत को प्रपोज करने के लिए क्यों रोका? आपको मेरा और मन्नत का रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? वो मेरी बहन की खुशी के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। आज तुम्हें और सुभान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मन्नू रुको, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है ऐसी बात करने का। कमाल की बात कर रही हो वो, यही तो सही वक्त है। सबको पता होना चाहिए तुम्हारे और सुभान की लव स्टोरी के बारे में। मन्नू, कमाल का ट्विस्ट है स्टोरी में। जब सब सुनेंगे ना तो उनके होश ही उड़ जाएंगे, और सुभान वो तो खुद ही शॉक हो जाएगा ना, ये जानकर कि जिन लफ्जों पर वो दिल आ रहा है वो मेरे नहीं तुम्हारे हैं। क्या स्टोरी है, इस लव स्टोरी पर तो एक कहानी लिखी जानी चाहिए। अब जल्दी से मैं तुम दोनों का रिश्ता करवा दूं ताकि इस घर में शहनाई बजे और मैं पागलों की तरह नाचूंगी। आखिर मेरी बहन का रिश्ता होने जा रहा है। चलो मन्नू मन्नू मन्नू, ये सही मौका नहीं है मन्नू। मौके सही नहीं होते इबादत, उन्हें सही बनाना पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ। रुको रुको अन्नत रुको।
मम्मी मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मजाक में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आप अच्छे से जानती हैं मुझे। मन्नत से तो मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ और चाहता हूँ कि बाकी की जिंदगी भी उसके साथ गुजारूं। तो मम्मी मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपकी ना को हाँ में कैसे बदल सकता हूँ। अम्मी की ना को हाँ में बदलने से पहले मेरी हाँ या ना सुन लो सुभान। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती सुभान। क्या बोल रही हो तुम? वही जो आपने सुना, मैं सुभान से शादी नहीं करना चाहती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मन्नत, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इनकार की वजह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं मानता हूं कि हम दोनों के बीच में काफी फासले थे, लेकिन ईमेल पे तो बात किया करते थे ना हम दोनों। जज्बात तो थे हम दोनों के बीच में, इतनी बातें की हम दोनों ने एक दूसरे के साथ, और उन बातों में सिर्फ प्यार ही प्यार दिखा मुझे। बोलो मन्नत, इस इनकार की वजह क्या है? वजह है, बहुत बड़ी वजह है। इबादत, तुम वजह जानना चाहते हो ना सुभान? वजह ये है सुभान। वजह क्या हो सकती है सुभान? मन्नत की भी पढ़ाई चल रही है, उसका MBA तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है और उसे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। उसे अभी अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और मैं नहीं चाहती कि वो घर गृहस्थी के मामले में अभी पड़े। अम्मी अन्नू प्लीज चुप हो जाओ। अगर अम्मी कुछ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। प्लीज उन्हें टोको मत। हमें गलतफहमी दूर करनी तो होगी ना। अन्नू तुम्हें मेरी कसम, ये सही वक्त नहीं है मन्नू, अम्मी को बोलने दो प्लीज। तो अम्मी, क्या सच में यही वजह जो बता रही है? और क्या वजह हो सकती है सुभान? तुम मेरे देखे भले हो, नेक हो, और सबसे बड़ी बात, मेरे भतीजे नहीं मेरे बेटे हो। लेकिन मन्नत को अभी पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, उसे अपने ख्वाब पूरे करने हैं, और इस वक्त उसे प्यार और मोहब्बत और शादी के बंधन में नहीं बनना। इसीलिए मन्नत को शादी और मोहब्बत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मम्मी एक मिनट, मन्नत ने तरक्की करनी है, नाम बनाना है, करियर बनाना है, उससे हम दोनों के निकाह का क्या मतलब? तो मम्मी आपको क्या लगता है कि निकाह हो जाने के बाद मैं मन्नत को उसके ख्वाब पूरा होने से रोकूंगा क्या? आप मेरी आइडल हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हैदर मामू के जाने के बाद आपने इस खानदान को और बाकी उन तमाम खानदानों को जो दुआ हैदर अख्तर डिजाइन से जुड़े, उनका मुस्तकबिल आपने कैसे संवारा है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो बैठो। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। पता है जब मैं भी स्पोर्ट्स खेलती थी ना तो मुझे भी चोट लगती थी, हाथ पे, पैर पे, एल्बो पे। तो मैं नहीं रोती थी। पूछो क्यों? क्योंकि पापा कहते थे कि जो इंजरीज होती है ना वो तो हमारी मेहनत और कोशिश का रिवॉर्ड होती है, और अगर हम कभी भी कोई नई चीज ट्राई करते तो चोट वोट लगना तो नॉर्मल बात है। हम इससे क्यों डरे? बताओ तुम ही बताओ क्यों डरे? अब पता है जब मैं छोटी थी ना तो पापा ने मुझे एक और एक बात सिखाई थी। पूछो क्या? क्या? चलो साथ में बोलेंगे, ओके? हाँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। वेट, नौका क्या होती है? नौका मतलब बोट, बुद्धू। चलो फिर से करते हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वेरी गुड। अभी कभी चोट लगे ना तो बच्चों जैसे रोना मत, ठीक है? भी ठीक हो जाएगा। अरे खट्टर जी। जी सर। ये बच्चा किसका है? ये इस घर के ओनर का बच्चा है सर जी। बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है यार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने उन्हें थैंक यू बोला? सॉरी, भूल गया। वेरी गुड। उन दीदी ने आपकी इतनी हेल्प की, आपकी चोट पे पट्टी बांधी, और अपन थैंक यू बोलना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं थैंक यू बोल देती हूँ। और आप इधर ही रुकना, कहीं नहीं जाना। ओह, तो ये बात है। मिस्टर छोटू ने अपनी मनमानी कर ही ली। कितने बार कहा है मैंने मनन से कि साइड व्हील्स निकाल के साइकिल चलाएगा तो गिर ही जाएगा। मनन, कितनी बार कहा ना मम्मा ने तुमसे कि कभी भी साइड व्हील्स को निकाल कर साइकिल नहीं चलाओ, गिर जाओगे। देखो गिर गए ना, कितनी चोट लगी। ज्यादा लग जाती तो कभी भी मैनेज कर लेता। अच्छा, कैसे मैनेज कर लेते? मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम अ बिग बॉय। इंजरीज तो कोशिश और मेहनत की रिवॉर्ड होती है ना। ऐसे डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानता हूँ
इंजरीज तो कोशिश और मेहनत का रिवॉर्ड होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मनन, तुमसे ये लाइन किसने कही? नहीं बताऊंगा। मनन रुको, मनन मैं कह रही हूँ रुक जाओ। भगवान हम कह रहे रुक जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो लौट के बुद्धू घर को आए, जहाँ थे वहीं पर आ गए वापस, और वो भी ऐसे कोरे कोरे नहीं, ऐसे धोखाधड़ी के इल्जाम के साथ। सुतुड़ी, अब हम क्या करेंगे? चाची जी कुछ तो करना होगा, क्योंकि वहाँ मंदिर और कीर्तन डॉक्टर शिव को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भोलेनाथ हमारे साथ है। वो देखिए, शाम के 6:10 हो गए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? सूर्यास्त के बाद कानूनन किसी भी लड़की को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और थाने तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। अगर आप लोगों को हमें अरेस्ट करना है ना, तो फिर कल सुबह आइएगा, सूर्य उदय के बाद। इतना तो आप सब जानते होंगे। बात तो एकदम सही है। यही होता है जब भोलेनाथ खुद आपकी ढाल बन के आपके साथ खड़े हों। लेकिन मिस्टर प्रमोद को तो अरेस्ट कर सकते हैं ना? प्रमोद भाई, रियली सॉरी, हम सबके चक्कर में आप भी फंस गए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डोंट वरी, मेरी टीम सब हैंडल कर लेगी। चलिए। तुम कहाँ चली? कल सुबह तुम तीनों को जेल जाना है, और तब तक तुम शिव से नहीं मिल सकती। गार्ड्स! क्या करे डॉक्टर शिव? कैसे आए आपके पास? कैसे बचाए आपको? छोड़ो हमें, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे रुको, छोड़ो। समझ गई चाची जी। खुद जाए, ठीक है ना? ये तो लौट के बुद्धू घर को आए, जहाँ थे वहीं पर आ गए वापस, और वो भी ऐसे कोरे कोरे नहीं, ऐसे धोखाधड़ी के इल्जाम के साथ। सुतुड़ी,
अब हम क्या करेंगे? चाचा जी कुछ तो करना होगा, क्योंकि वहां मंदिर और कीर्तन डॉक्टर शिव को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी सब थोड़ी देर जो बोला है ना, वो काम पहले करते हो। ये वो रही गाड़ी, चल चल चल। कार्तिक हॉस्टल कभी नहीं जाएगा। ये कार्तिक की डे स्कॉलर ट्रांसफर एप्लीकेशन है। डॉक्टर शिव, शक्ति मुझे बुला रही है, उसे मेरी जरूरत है। देखिए डॉक्टर्स, हेलो हेलो, देखिए आप लोग कुछ भी कीजिए पर डॉक्टर शिव को बचाना होगा। आप लोग प्लीज जाकर अपनी रिसर्च कीजिए, सीनियर डॉक्टर से बात कीजिए, और अगर कोई इंडिया के बाहर से भी हो उनसे भी बात कीजिए, और वो कहीं भी हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। पर कुछ भी हो जाए, डॉक्टर शिव के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्लीज प्लीज जाके रिसर्च कीजिए। आजा आजा जल्दी आजा। आओ आओ चले आओ। कोई पहचान तो नहीं लेगा। ये खबर लो तो कह दूं, अगर पंडित जी भी अभी आ गए ना तो मुझे देख के बोलेंगे नमस्ते बहन जी। अभी सब थोड़ी देर जो बोला है ना, वो काम पहले करते हो। ये वो रही गाड़ी, चल चल चल। वॉशरूम कहाँ है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।